खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर शान इल्म में। AWB रहमानी शान इल्म है और हमारे ये क्विज़ का मुकाबला होता है। हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक पेशगी माजरत आवाम से, वो अभी मैंने देखा कि जो आपने हमसे तो आज टीम सेलेक्ट ही नहीं करवाई भाई, वो आज एक अनयूजुअल डे है, हम सब बड़े अफसरदा हैं, दिल गिरफ्तार हैं, वो हमें ध्यान ही नहीं रहा। और वो सारा ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं और जो आज सुबह जो अफसोसनाक खबर आई जनाब सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत की, तो ज़ाहिर है सभी एक में एक अलग कैफियत में, तो वो इसलिए वो रह गया। वो कल से हम उस सिलसिले को दोबारा उसका आगाज़ इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। हमारे तीनों कंटेस्टेंट यहाँ पे हमारे साथ हैं। जनाब मोहम्मद ताहमील साहब हैं, पार्टिसिपेंट ए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं ताहमील भाई आप? मैं इस्टा यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से? आप हैदराबाद में ही रहते हैं या? जी जी, हैदराबाद में तो यहाँ इस मुकाबले में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, क्या बात है, ज़बरदस्त। जनाब सर आप हैं अयाज साहब? यस। अयाज भाई क्या करते हैं आप? मैं जामिया गुजरात में BS इस्लामिक स्टडी का स्टूडेंट। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जामिया गुजरात? यस, गुजरात यूनिवर्सिटी। हाँ, यानी आपकी रिहाइश वहाँ की है? यस। हाँ, क्या बात है भाई। और आप हैं ज़फ़र अब्बास साहब, पार्टिसिपेंट जी। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं ज़फ़र भाई आप? जी अभी सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है। सॉरी, अभी भी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। WB रहमानी शान इल्म है ये, और आज का जो विनर है वो अपने साथ तिफ़ल बेबी डायपर्स की बाइक लेके जा सकेगा। तिफ़ल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा। और WB रहमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। और आप हिमानी-हर्बल्स.com हमारी वेबसाइट है, जिसको हमने एक नया एक बड़ा ज़बरदस्त शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट रनरअप के लिए बेलिनी की LED है। सेकंड रनरअप के लिए पामोलिव की बास्केट है। पामोलिव नेचुरल सोप ग्लो, जो नोटिस हो। टीम सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, बल्कि अभी तो खुद अबू बकर साहब भी यही कह रहे थे कि अच्छा वसीम भाई, वो आपने कल जिनकी आपने आवाज़ चलाई थी, जिनकी तिलावत चलाई थी, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, और फिर आज उनकी शहादत की खबर आ गई, तो सब ये भी बड़े अफसोस का इजहार कर रहे थे। तो बताएं भाई, पहले आप लोग बता दीजिए क्या टीम, आप लोगों की टीम कौन सी रखी जाए भाई? आज क्या कहिएगा इकरार भाई, और आप लोग क्या बताएंगे सर? आप बताइए। ज़ोहेब भाई के साथ जाते हैं। अच्छा, ज़ोहेब भाई ए कह रहे हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ज़ोहेब भाई का फैसला है टीम ए का। हम कौन सी टीम लें भाई, क्या है इरादे आप लोगों के, क्या कहते हैं? B के C और है जी सी। अच्छा जी, C टीम है हमारी और B टीम है ऑडियंस की। ठीक है भाई, आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम ही है। बजर ज़रा बजा भी लीजिए एक मरतबा, तसल्ली कर लीजिए। सही है, सही जवाब पे +10 है और गलत जवाब पे -10 है। ओके, एक शेर सुने, अगर मुकम्मल कर सकें तो बजर बजा दीजिएगा, मुकम्मल कर दीजिएगा। दुनिया में जो मुहिब शहे मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। ठीक, दुनिया में जो मुहिब, एक लफ्ज आया मुहिब जी, मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला, ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट, ठीक है। मुहिब शहे मशरक़ैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहे मशरक़ैन हम बिलउमूम तो इमाम अली मकाम के लिए इस्तेमाल होता है शहे मशरक़ैन, इसलिए जवाब आपका गलत होगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लिए बिलउमूम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का रोज़ा किस मुल्क में है? मुल्क इराक़ में है, ठीक है आपका जवाब। और इराक़ के किस शहर में है? नजफ़ अशरफ। नजफ़ अशरफ में तो नहीं है, करबला मोहल्ला में है। इमाम हुसैन का रोज़ा करबला में। नजफ़ अशरफ में किस? इमाम अली हज़रत इमाम अली का रोज़ा नजफ़ अशरफ में है। और चले आप पहले आप सवाल करेंगे ज़ुबैर भाई, आप सवाल करेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाह। नसीमा जाने बेबतहा गुज़र कुन है ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या
मोहम्मद हाय हाय ज़रूए लुत्फ सोए मन आहा नजर कुन। इस कलाम के शायर का नाम? मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह था। जवाब दुरुस्त है। क्या कहना है, वाह वाह, ठीक है आपका जवाब। जनाब कारी मोहसिन साहब। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। इस कलाम का पहला शेर। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। दुरुस्त जवाब। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त। तो 10-10 और 10 नंबर्स हो गए तीनों टीम्स के। जनाब महमूद हसन अशरफी साहब सवाल कीजिएगा। उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। सुभान अल्लाह। शायर का नाम बताएं। जनाब अली, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। शायर का नाम बताइएगा। मुजफ्फर वारसी या सिकंदर लखनवी? मुजफ्फर वारसी। जवाब गलत हो गया। आहा, गलत हो गया जवाब। सिकंदर लखनवी साहब। जी जी, वसीम वसी साहब। बेखुद किए देते हैं आहा, अंदाज ही जावाना। अगली लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी। आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। क्या कहना है, ठीक है जवाब, ठीक है। वसीम भाई अगला सवाल करेंगे। जी जी इस कलाम के शायर का नाम अगर जी, ऑप्शन दीजिएगा वसीम भाई। मुनव्वर वारसी साहब या बेदम शाह वारसी साहब? मुजफ्फर वारसी साहब या बेदम शाह वारसी साहब? 5। बेदम वारसी शाह साहब। जवाब दुरुस्त। ठीक है आपका जवाब। ओके भाई, ये बताइए, साल बताना है, साल नहीं बता पाए तो मैं ऑप्शन दे दूंगा। इनकलाब ईरान किस साल आया? 1979? जी 1979। जी हाँ, 1979 में आया इनकलाब ईरान। इनकलाब ईरान से पहले ईरान का हुक्मरान कौन था? रजा शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी था। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। बेटा तो आपके लेकिन ख्वाहिशात अभी पूरी नहीं होने वाली। आपको इलाज की ज़रूरत है। वो हर टीवी चैनल पे जाके आदमी बताता है कि ईरान की आवाम मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं पहुंचूंगा तो ये हो जाएगा। ये नहीं होने वाला भाई, ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा। अच्छा भाई, जब इनकलाब ईरान की क़यादत इमाम खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी, रूहुल्लाह खुमैनी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। इनकलाब के बाद ईरान में बादशाहत का निज़ाम कायम हुआ या वलायत फ़क़ीह? विलायत फ़क़ीह का निज़ाम कायम हुआ, इस्लामी जमहूरिया ईरान बना। ठीक है आपका जवाब, सुप्रीम लीडर वो। अच्छा जनाब, और शाह ईरान ये बताइए, 1979 में इनकलाब आया, तो 1979 या 1999 शाह ईरान कब ईरान से भाग गया? 1979। जी ठीक है आपका जवाब। जनाब अली, ईरान के सदर का नाम क्या है? मसूद पज़ेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान, कि जिनके बारे में अब मुझे नहीं मालूम, हम ट्रांसमिशन आखिरी हमने देखा तो अभी अभी तो इत्तला आखिरी उनके बारे में लापता, जी। कोई खबर नहीं है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट के हवाले से कोई खबर इस वक्त नहीं है। इकरार में क्या सवाल कीजिएगा? एक बहुत मशहूर शेर है, उसका मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा।
आपने पहला मिसरा बताना है लेकिन गलती के बगैर। एक उसका जो मिसरा गलतुल आम है जो जो लोगों में, ठीक है? ठीक। कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। पहला मिसरा गलती के बगैर अगर बता सके कोई, बहुत मशहूर है। कायम रहो हुसैन हुसैन के इनकार की तरह। अच्छा चलिए, जब भी ज़मीरो ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की अच्छा, तरह। ये मशहूर है, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो जी, दोस्त। जब भी ज़मीरो ज़र्फ़ का सौदा हो। अच्छा। शायर का नाम बता सकता है आप में से कोई? अहमद फराज है या अल्लामा इकबाल है? जी, अल्लामा इकबाल। मुझे अंदाजा था कि आप यही जवाब देंगे। अहमद फराज का शेर है ये। क्या बात है, ना? वाह वाह, अच्छा। गलती हुई आपसे, ये हो गया जवाब गलत। ओके ओके, ठीक है। जनाब आलिम, तो इस सवाल का अगर जवाब हाँ या ना में बता सकें, क्या सैयद अली खामनाई कभी ईरान के सदर रहे? जी बिल्कुल। जी हाँ, 1981 से 1989 तक एक तवील अरसा वो ईरान के सदर है। असैसिनेशन अटेम्प्ट भी उन पर एक बहुत पहले भी हो चुका है, जब एक मस्जिद में वो खुतबा दे रहे थे तो एक रेडियो टेप रिकॉर्डर में एक बॉम्ब फिट करके, जिसकी वजह से फिर दायां बाजू और फिर वो यानी एक बाजू के बगैर ही वो ये सारा उन्होंने सिलसिला कवर किया है। और किस अंदाज से उन्होंने किया, गोया अमली तस्वीर इस बात की कि अगर आपका जज्बा और हिम्मत जवान हो तो फिर ये जो है वो ये चीज़ें इंसान को रोक नहीं सकती। तो एक बाजू था उनका और एक बाजू से वो महरूम थे। जनाब भाई, हम ब्रेक में जाएंगे, इससे पहले सवाल क्विकली करवा लें हम। अबू बकर साहब सवाल करें भाई। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कहाँ मौजूद है? केवड़ा। सही है। ठीक है, आपका जवाब केवड़ा में। जनाब डॉक्टर साहब सवाल कीजिएगा। अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें किन एशियन टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है? किन एशियन टीम्स ने अब तक किया है? अच्छा, अब तक किया है भाई, या किसी ने भी नहीं किया है? जो भी है जवाब, ऑप्शन दे सकते हो, एक सही और एक गलत, या नहीं? अच्छा चलो, हाँ, ये 5 सेकंड में अगर कोई जवाब देना चाहे, 5 4 3 2 1, आप भी जवाब बता दें भाई। किसी ने नहीं किया है। एशियन टीम ने, इंग्लैंड ने किया है, और यहाँ से किसने? इंग्लैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, वहाँ से किसने किया? साउथ अफ्रीका ने किया। तो किसी भी एशियन टीम ने नहीं किया है। चलें जनाब, सिलसिला हमारा जारी है। आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, वापस आते हैं इंशाल्लाह। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। 10 और 90 है इस वक्त की सूरत हाल, यानी कि आज इस वक्त जो है वो तो डॉक्टर साहब की टीम अभी तो छाई हुई है। अभी देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी कुछ ज़रा ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, ज़रा एक आवाज़ सुने फिर हम सवाल करते हैं। आवाज़ सुनिएगा, सुनाइए। आवाज़ पढ़ाइएगा, आनी रही। जब ऑडियो या कुछ चल रहा हो तो उस दौरान आप सवाल के दौरान बजर बजा सकते हैं। कौन से सूरे की तिलावत हुई है? जी, इस सूरे को क्या कहते हैं? सूरे कदर है, सूरे इखलास है, सूरे कौसर है, सूरे कुछ और है। 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सूरतुल अस्र। जी, सूरतुल अस्र है, ठीक है आपका जवाब। किन आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइएगा, ज़रा कम आ रही है आवाज़, ठीक है? ये वीडियोज़ या ऑडियोज़ की, ये किन की आवाज़ थी? है सीने बजाया ना? सीने बजाया। सैयद अली खामनाई। जी, जनाब सैयद अली खामनाई। कलम इसी वक्त उनकी एक और आप ऑडियो चला रहे थे। और अच्छा, ये ज़रूर है कि जो कुछ हुआ है ज़ाहिर है इसमें इसके पे जितना अफसोस और रंज किया जाए वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वहाँ जहाँ ये हुआ है उनके लिए भी कोई हैरत का बायस हो। तो वो एक जहन, यानी खुद ये रास्ता चुना है उन्होंने, यानी ऐसा नहीं कि उनको अंदाजा अरे ये क्या हो गया। और खबर भी है रास्ता यही ना कि वो उन्होंने कोई गैर मामूली हिफाजती इंतजामात नहीं किया कि ठीक है बस ऐसे, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, ठीक। यानी कल जब हम इस वक्त बात कर रहे थे, तो अगर अब हम यहाँ बैठे हुए तबसरा कर रहे थे, कल शाम जब ऐसी कोई खबर भी नहीं आई थी तब हम बात कर रहे थे, तो मैंने राय का इज़हार किया था कि अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये मामला जाएगा यहाँ तक, ये ख़त्म नहीं होगा इनकी शहादत के बगैर। इनको ये तो अगर हमारा ये नाकिस तजिया है तो जिनके साथ हो रहा है उनको ऐसा मालूम नहीं पता हो तो दे नज़दीक ये मौत और ज़िंदगी बहुत मामूली और छोटी बात है। और खुद सिपाही रहे, खुद लीड किया उन्होंने। तो ये हो याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो, इनमें से कोई लोग ऐसे नहीं कि उनको लगा अरे ये क्या हो गया। इनको पता था कि यही अगर इनकी तबई मौत होती तो शायद ये लोग हैरान होते कि ये क्या हो गया, ये कैसी मौत आ गई। एक आवाज़ सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, सुनाएगा और ज़रा क्लियर सुनाएगा। जी।
ये एक साहब हैं जो कि बड़े मजमे से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि इसकी हमें कोई भी कीमत देनी पड़े, हम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं, कोई भी कीमत देनी पड़े। इनका नाम जी सैयद हसन नसरुल्लाह। ये है सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के सरबराह। चलेगा आगे ऑडियो चलेगा, रुकिएगा एक मिनट। हाँ, जब ये गुस्ताखाना खाकों का मामला हुआ था तब एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने तौहीन रसालत करने वालों को ललकारा था। ये किन की आवाज़ है अभी जो आपने सुनी? ये उन्हीं की आवाज़ है जो आपने पहले सुनी थी या कोई और है? सवाल खुला है, कोई बजर बजा के जवाब देते। सैयद हसन नसरुल्लाह की है जी, ये भी शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह है। ये जो आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का, यानी इस ऑडियो का, ये दिखा भी दीजिएगा, दिखाइएगा जरा। जरूर, जिसमें इसका तर्जुमा भी आ रहा है, रसूल अल्लाह के वकार। मजमा देखें आप, रसूल अल्लाह की नामूस, रसूल अल्लाह की शराफत के सामने हम जो बोल रहे हैं इस पर खुदा गवाह है, अपने खून के आखिरी कतरे तक खामोश नहीं बैठेंगे। ए पैगंबर की तौहीन पर हमारी फरियाद गूंजती रहेगी। क्या बात है, फिदा का भी उम्मी कि क्या रसूल खिताबत के क्या कहने और फिर मजमे के रद्द-ए-अमल के क्या कहने। हाँ। क्या कहने। और फिर अमली सबूत, जो लोग भी आलम इस्लाम में तफरका डालना चाहते हैं उनके मुंह पर एक तमाचा कि रसूल अल्लाह की ज़ात के सब एक हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। ये कोई यानी इसीलिए शायद ये अफराद ज़्यादा खटकते भी थे बातिल को कि ये वाक़ई अखुवत के पैकर और अखुवत के दाई थे। एक वीडियो देखिएगा फिर हम सवाल करते हैं। वीडियो दिखाइएगा जनाब। हाँ, ये इंतहाई गमज़दा माहौल में ये किस चीज़ की ए ने जी भाई सैयद खमीनी साहब की शहादत की खबर दे रहे हैं। ये आज सुबह अब से कुछ घंटों पहले ईरान के टेलीविज़न चैनल्स पे ऑफिशियली सैयद अली ख़ामनेई का ऐलान शहादत हो रहा है। ठीक है, आपका ये जवाब जनाब। अगली आयत दिखाई। अच्छा, अगला सवाल से पहले आयत कौन सी पढ़ी गई थी जहन में है? कोई एक आयत का हवाला भी आया था। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगली वीडियो दिखाइएगा जनाब। हाँ जी, Who is your worst enemy, Mr. President? रुकिएगा एक मिनट। इनसे सवाल हो रहा है अली ख़ामनेई साहब से, बहुत पुराना इंटरव्यू है और इंटरव्यूअर पूछ रहा है, पता नहीं आज से 20-30 शक्ल से वाज़ेह हो रहा है कितना पुराना। हु इज योर वर्स्ट एनिमी? ये 20-30 साल पहले वाला। एनी गेसेस, क्या जवाब दिया होगा? अमेरिका। दिखाइए जनाब। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान कीस्ट America. अमेरिका। ठीक है, आपका जवाब क्लियर था, चीज़ें बहुत बंद। और जब ये इंटरव्यू दे रहे थे इस वक्त उनके पास कौन सा होता था बताइए? सदर थे। ये सदर ईरान था उस वक्त। सही है आपका जवाब, चूंकि ईरान के ये तीसरे सदर। सवाल में भी उसने मिस्टर प्रेसिडेंट कहा। मिस्टर प्रेसिडेंट कहा भी उन्होंने जब वो सवाल में जब मुखातब किया। देखें जनाब, अगली वीडियो दिखाइएगा। हाँ जी, किस शहर के मनाजिर हैं ये आज सुबह के मनाजिर हैं। ठीक है, यानी आज अब से कुछ घंटों पहले के मनाजिर हैं। ये किस शहर के मनाजिर आपने अभी देखे हैं? आपके ख्याल में ये नजफ अशरफ के मनाजिर हैं या ये तेहरान के मनाजिर हैं? बी, ये तेहरान के मनाजिर हैं। ठीक है, आपका जवाब। ओके, तेहरान का एक बहुत मशहूर है, उसको कहते हैं इनकलाब स्क्वायर या इस्तकलाल स्क्वायर, जिसके मनाजिर अभी आपने देखे हैं। जी भाई, इनकलाब स्क्वायर तेहरान के मनाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आज जब ये शहादत की खबर आई है तो उसके बाद लोग जोक दर जोक निकला और ये वहाँ के मनाजिर हैं। दिखाएं जी, अगली वीडियो दिखाएं। जनाब सैयद अली ख़ामनेई एक बड़े लीडर हैं इस दुनिया के जिससे मिल रहे हैं, उनका नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से मुलाकात हो रही है इस क्लिप में सैयद अली ख़ामनेई की। नेल्सन मंडेला जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा लीडर मानती है एंड बिल्कुल सही मानती है, उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है ख़ामनेई साहब को मिलते हुए? एक उन्होंने जुमला कहा, चलाएं वीडियो दोबारा चलाएं। हाँ, हमने मिस किया। हाँ,
नेल्सन मंडेला उन्हें कह रहे हैं ओ माय लीडर, हमने वो कह रहे हैं ओ माय लीडर, और वो जवाब में कह रहे हैं आई एम हैप्पी टू सी यू। जनाब चले भाई आखिरी 2 वीडियो हम दिखाते हैं, दिखाइएगा सेकंड लास्ट वीडियो दिखाइएगा। ये सामने ये देखिए जी, हाँ ठीक है। इसमें एक बच्चे से उनकी कन्वर्सेशन है जनाब सैयद अली खामेनी साहब की। ये किस जबान में बात हो रही है? फारसी। फारसी जबान में बात हो रही है, ठीक है आपका जवाब। और वो क्या कहते हैं जब वो बच्चा कहता है मैं शहीद होना चाहता हूँ, तो जी बच्चे ने जो कुछ कहा होगा उसके जवाब में क्या कहा खामेनी साहब ने? जी सबसे पहले अपने थोड़ा पढ़े लिखे और 80-90 साल जिंदगी गुजारने के बाद शहीद हो जाएं। ठीक है आपका जवाब, ठीक है। आखिरी वीडियो दिखाइएगा जनाब। ये भी बहुत तारीखी वीडियो है, और इस वीडियो में शामिल जो दोनों किरदार हैं वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, और दोनों की शहादत हालिया अयाम में ही हुई है। ये इन 2 इस्लाम के अजीम मुजाहिदों का नाम क्या है? 2 में से किसी एक का नाम बता सकते हैं आप? जी भाई। इस्माइल हानिया। ये है इस्माइल हानिया, जिन्होंने हमास को लीड किया, फिर जामे शहादत नोश किया। फिर उसके बाद याहिया सिनवार हैं, इन्हें हमास के एक बड़े डिपार्टमेंट की सरबराही और की इन्हें दी गई, और बस सरबराही ली है, और कुछ घंटों बाद या 1-2 दिनों बाद बाकायदा एक ड्रोन के ज़रिए, वो जो एक जहाँ पर थे पहले उस ड्रोन की फुटेज है कि एक ड्रोन के ज़रिए उनको लोकेट किया गया, और फिर जो है वो उनको वहाँ पर शहीद किया गया। और फिर उसकी जो वीडियो है उनकी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात की, याहिया सिनवार की, वो भी बहुत कमाल है, क्योंकि वो वीडियो कि उसमें वो बिल्कुल एक यानी जिस्म छलनी है, बिल्कुल जिस्म जो है ना वो चलने की सकत नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्होंने पास कोई लकड़ी या कुछ पड़ा था वो उठाकर अपनी जिस्म के साथ उस ड्रोन पे उन्होंने वो मारे और उसकी कोशिश की है। ये याहिया सिनवार हैं और इस्माइल हानिया हैं। ये मिलत इस्लामिया के बड़े लोग हैं जिन्होंने हमेशा हर तफरीक से बड़े होकर और जो है वो ये सारा अपने किरदार अदा किए। और ज़ाहिर सर मौलाना साहब अभी पिछले सेगमेंट में कह रहे थे दुनिया से जाना तो तय है, किसी ने भी नहीं रहना। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो सारे उनके अदना गुलाम है, लेकिन अगर जाना ही हो तो इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता शान दुनिया से जाने का। तो ये यकीन हमें कि इनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि दुनिया से इसी अंदाज से जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। क्या है ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात। जनाब पहला राउंड हमारा ये इख्तिताम पजीर हो गया है। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास ज़रा वक्त का मुकाबला सख्त है, तो क्या हम दूसरे राउंड की तरफ जा सकते हैं या हम तीसरे राउंड की तरफ जाएं? मुझे कंट्रोल रूम बताइएगा ज़रा जल्दी से। चलें हम चलते हैं, अब तीसरे राउंड की जानिब जाते हैं। ठीक है भाई, 60 सेकंड है, आप तीनों सवालात हैं और पहले 60 सेकंड है पार्टिसिपेंट ए आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है जनाब अली। अब सबसे पहले कत्ल होने वाले अमेरिकी सदर नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन? नेल्सन मंडेला। गलत। पाकिस्तान की आईनसाज असेंबली का पहला सदर कायद आजम या अल्लामा इकबाल? कायद आजम। ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से किसने हल्फ लिया? परवेज मुशर्रफ? कायद आजम। कायद आजम। ठीक। पाकिस्तान का पहला LNG टर्मिनल मौजूद है पोर्ट कासिम या गवादर? गवादर। गलत। दुनिया का मशहूर पेंटर पिकासो पाकिस्तानी मुसव्विर था? नहीं कि हाँ? नहीं। ठीक। जापान ने दूसरी जंग अजीम में किस साल हथियार डाले? 1945 या 2005? 1945। ठीक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किस शहर में पैदा हुए? सेंट पीटर्सबर्ग या टर्की? सेकंड। ठीक। नहीं, गलत। दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बंदरा नाइके या इशरत खानम? बंदरा नाइके। जी। दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का ताल्लुक अफगानिस्तान या श्रीलंका? श्रीलंका। ठीक। पेट्रोनस ट्विन टावर्स कोलालमपुर में है या काबुल में? कोलंबो। ठीक। कुवैत को किस मुल्क से आजादी मिली? श्रीलंका के बरतानिया? बरतानिया। ठीक। इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 2 करोड़ या 28 करोड़? 28 करोड़। ठीक। सऊदी अरब कायम हुआ 2010 या 1932? 1932। ठीक है आपका जवाब। ये उन्होंने आपने अच्छा खेला है, अच्छा खेला है। जनाब बी, आपके 60 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है। अब यूनान वाक़ है ईरान या जनूबी यूरोप? यूनान कहाँ वाक़ है, ईरान या जनूबी यूरोप? जनूबी यूरोप। ठीक। उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया का फतह किया 1453 या 1990? 40-40। ठीक। पहला अमेरिकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन सदर बना 1789 या 2009? फर्स्ट। पहला अमेरिकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन सदर बना 1789 या 2009 में?
पहला ऑप्शन। पहला, ठीक है। फ्रांस के मगरिब में कौन सा समंदर है, अटलांटिक ओशन या बहीरा अरब? ए ऑप्शन। ठीक है। जापान पर एटम बम किस साल गिराया गया, 1945 या 1965? 1945। ठीक। लबनान की करेंसी का नाम है डॉलर या लबनानी पाउंड? पाउंड। ठीक है। जर्मनी की आबादी तकरीबन कितनी है, 85 मिलियन या 1 मिलियन? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। गजा की पट्टी पर इसराइल ने कब्जा किया 1967 या 2020? 2020। गलत हो गया आपका जवाब। वो ये पहले के काबिज हैं भाई, ये तो नया राउंड शुरू किया है, वरना ये कब्जा पुराना है। तो हमें तीसरा राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही आराम से आज का ये मुकाबला जीता है। आपके नंबर्स हैं भाईजान 130, आपके नंबर है भाईजान 100। आज वैसे ज़रा हमारा वो उस तरह का फ़न करने की तरफ तबीयत माइल नहीं, वरना आपसे सवालात पूछते और देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, लेकिन भाई आज के तक मेरा ख्याल है इतना ही ठीक है। तो 130 नंबर्स हैं आपके भाई, 100 नंबर्स हैं आपके, और एक 60 सेकंड्स के राउंड के खेले बगैर आपके नंबर्स हैं 180, यानी कि आज का मुकाबला भाईजान जीत लिया आपने, यानी एक बार फिर हमारी टीम जीत गई जी। चलो जी, ठीक है। और वसीम भाई, हाँ, अब 3 and 4 ये देख लें भाई। हाँ, 3 and 4। हाँ, तो अब जरा, अब इसमें कल बात होगी तफसील से कि अब क्या करना है, बताओ भाई, अब इसको आगे किस तरह लेके जाना है। चले जरा छोटा सा मैं ब्रेक लेते हैं, और इंशाल्लाह बच्चों के सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तिफल बेबी डायपर्स की बाइक आपके साथ जाइए, आते हैं ब्रेक के बाद।